आईपीएल का मैच नंबर 38 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। ये मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स के घर में ये मुकाबला हो रहा है और मुंबई इंडियंस को काफी मेहनत करनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स को उनके घर में हराने के लिए। और बात करेंगे स्पोर्ट्सबाजी के शो में इसी मुकाबले के बारे में, आईपीएल के मैच नंबर 38 में। इसमें जानेंगे लीग ऑफ द डे में क्या कुछ चल रहा है, मार्केट्स में क्या कुछ चल रहा है और स्टॉक क्या है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और जाते जाते एक बड़ी ऐसी चीज भी बताऊंगा, उसके लिए आप वेट करते रहना। और सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ और पहला सेगमेंट है लीग ऑफ द डे। तो लीग ऑफ द डे में हम सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या कहती है? हाई स्कोरिंग वेन्यू है, पिच बैटिंग के लिए अच्छा है, पर कई कई बार हमने संकेत देखे हैं डबल पेस होने की विकेट के। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाता है और स्कोरिंग रेट जो है वहां पर बढ़ जाता है, यानी बल्लेबाजों के लिए काफी मदद मिल जाती है। ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। अब हेड टू हेड क्या कहता है दोनों टीमों का, यानी पहले आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच में कितने मुकाबले हो चुके हैं, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा है हेड टू हेड में, ये सब पता चलती हैं चीजें। तो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में कुल 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 13 बार राजस्थान रॉयल्स ने बाजी मारी है और मुंबई इंडियंस ने 15 बार बाजी मारी और नो रिजल्ट रहा था एक मुकाबला। अब चलते हैं क्लासिक फैंटेसी टीम की तरफ और राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच की जो कंबाइंड फैंटेसी 11 होगी, यानी क्लासिक फैंटेसी टीम होगी, वो कैसी रहेगी? जबरदस्त रहेगी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और टीम कुछ ऐसी है। विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, ईशान किशन, जॉस बटलर। बैटर्स में सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रियान पराग। बॉलर्स में युजवेंद्र चहल, जिराइल क्वेत्जी और जसप्रीत बुमराह। वाइस कैप्टन रहेंगे जॉस बटलर और कैप्टन रहेंगे सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों ये तो हो गई लीग ऑफ द डे की बात। और जाते जाते लीग ऑफ द डे में, यानी सेगमेंट में जाते जाते, लीग ऑफ द डे के जो सेगमेंट है उसमें जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि गैजेट लीग अब ना लाइव हो चुकी है और आप स्पोर्ट्सबाजी की ऐप में जाएं, अपनी टीम बनाएं और आप जीत सकते हैं चमचमाता ब्रांड न्यू स्मार्टफोन। अब चलते हैं सीधा मार्केट्स ऑफ द डे में, जहां पर आप कॉन्टेस्ट में, यानी स्टैट्स प्रो, कॉन्टेस्ट से आप समझ गए होंगे, कॉन्टेस्ट इज इक्वल टू स्टैट्स प्रो। स्पोर्ट्सबाजी के ऐप में जाकर स्टैट्स प्रो एक ऑप्शन आता है, वहां पर जाकर आप कॉन्टेस्ट खेलते हैं। कॉन्टेस्ट में आपको कुछ नहीं करना, कॉन्टेस्ट में सवालों के जवाब देने, वहां पर अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर येस और नो में आपको अपना ओपिनियन एनालिसिस कर शेयर करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी चीज है। और सबसे पहला सवाल रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। पहला सवाल, राजस्थान विल विन द T20 मैच अगेंस्ट मुंबई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि येस करें या नो करें, दिल दिमाग और डेटा एनालिसिस करें। लीग ऑफ द डे में जो मैंने आंकड़े और स्टैट्स बताए थे उसको ध्यान में रखते हुए येस और नो पे आप क्लिक कर दें, बहुत आसान चीज है। और लीग ऑफ द डे में जैसे मैंने बताया था कि पिच रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, क्लासिक फैंटेसी टीम बताई थी, उसमें आपको स्ट्रेंथ पता लग जाएंगे, खिलाड़ी पता लग जाएंगे और उससे ही आप जो है काफी हद तक बता सकते हैं कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है। जैसे ज्ञानकारी में हम आपको एक एक चीज बताते हैं, तो सब चीजों को ध्यान में रखते, दिल दिमाग और डेटा को एनालाइज करते हुए आप इस सवाल का ओपिनियन येस और नो में शेयर कर सकते हैं। जैसे अगले सवाल की तरफ हम बढ़े तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट। अब भाई ये कैसे हो सकता है? हमने तो पिच रिपोर्ट में ये बताया कि चेस करते हुए यहाँ पर ड्यू आ जाता है, बैटिंग के लिए ईजी रहता है, स्कोरिंग रेट हाई हो जाता है। तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट तो नहीं हो सकता, तो एडवाइजेबल क्या है? नो पर क्लिक करना। और यही चीज है, क्योंकि ध्यान में रखनी होती है लीग ऑफ द डे के सारे आंकड़े, जैसे आप ज्ञानकारी में ध्यान में रखते तो वहां पर जाकर अपना ओपिनियन शेयर करना है और कुछ भी नहीं करना। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल है, मुंबई इंडियंस विल स्कोर 53 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। कौन रोक रहा है उनको बनाने से? क्योंकि अगर आप टीम देखें, पूरा टीम सेटअप देखें मुंबई इंडियंस का, 6 ओवर में वो आराम से बना सकते हैं 53 रन। क्यों नहीं बना सकते? रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं बना सकते? ईशान किशन भी आजकल अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेटर फेज हो चुका है अब आईपीएल का शुरू, अच्छी फॉर्म पकड़ ली उन्होंने। रोहित शर्मा तो मार ही रहे थे शुरुआत से। और अगर आप बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो वो भी बल्लेबाजी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो 6 ओवर में 53 रन लगना लाजमी है और लग जाएंगे। इस वजह से आप येस में जाकर अपना दिल दिमाग और डेटा एनालाइज करके लीग ऑफ द डे ज्ञानकारी सब दिमाग में बिठाकर आप येस कर सकते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं येस में। तो बात हमने कर ली मार्केट्स ऑफ द डे की, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे की। और कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिन पर इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग में या शॉर्ट में। तो सबसे पहले जो स्टॉक आता है हमारे दिमाग में वो आता है सूर्य कुमार यादव का, क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम है, छोटा मैदान है और ड्यू आ जाएगा, ड्यू सेट हो जाएगा इन, और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे, उनके लिए काफी अच्छा रूम रहेगा स्टेडियम में 360 डिग्री खेलने के लिए। तो सूर्य कुमार यादव पे मैं ये कहूंगा लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें, शॉर्ट पर मत जाए सूर्य कुमार यादव के। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, जो दूसरा स्टॉक है वो है जॉस बटलर का। जॉस बटलर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन करके दे रहे हैं अपनी टीम को। हाँ, हो सकता है कि बीच में इनकंसिस्टेंट थे, पर लेकिन उन्होंने अब फॉर्म पकड़ लिए, तो जॉस बटलर के भी अब लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें। अब तीसरे स्टॉक की बात करें, तीसरा प्लेयर कौन सा जिसका स्टॉक पिक करना चाहिए, वो है युजवेंद्र चहल।
अब लॉन्ग की पिक करें उनका, यानी अब लॉन्ग पिक करें या शॉर्ट में उनका स्टॉक पिक करें? मैं कहूँगा शॉर्ट में करो, क्योंकि जो स्टेडियम है वो काफ़ी छोटा रहेगा और साथ ही साथ ड्यू आ जाएगा तो फिर स्पिनर की तो मार लगती है। तो इस वजह से आप शॉर्ट में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। युजवेंद्र चहल ज़्यादा रन पड़ गए अगर, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो लॉस है वो मिटिगेट हो जाएगा। स्टॉक पर इन्वेस्ट कर, शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें उस चीज़ के, लॉन्ग में जाने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप शॉर्ट पर इन्वेस्ट उनके कर सकते हैं। तो सारी बातें तो हो गई दोस्तों, लीग ऑफ द डे की बात हो गई, मार्केट्स की बात हो गई, स्टॉक ऑफ द डे की बात हो गई, तीनों के तीनों स्टॉक भी बता दिए मैंने आपको। लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट पर इन्वेस्ट करना चाहिए, पर आप सोच रहे होंगे एक चीज तो ऋतिक भूल रहा है यहाँ पर। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, वो है गिव अवे। अब गिव अवे में आपको मैं बताता हूं कि अगर आप गेस कर दें, और गेस ये नहीं कि ऐसा वैसा गैस करना है पक्का वाला, और कमेंट सेक्शन में आपको वो गैस लिखना है पूरे तरीके से अपना, और गैस भी क्या बताना ही बताना है पूरे तरीके से कि रियान पराग मुंबई इंडियंस के खिलाफ कितने रन बता देंगे। 19-21 ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको गिव अवे दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक और चीज की तरफ देखें कि अगर आप बिल्कुल सटीक बता देते हैं तो टॉप 5 जो प्रेडिक्टर्स रहेंगे जिन्होंने सही बताया उनको मिलेगा ₹200 बोनस कैश प्राइज, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ ही साथ हो सकता है कि मर्चेंडाइज भी मिल जाए जो सटीक आंसर बताएं, तो गिव अवे में ये चीज़ मिलेगी। और ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं, सब चीज़ें बताई हैं स्पोर्ट्सबाजी शो में, मुकाबले नंबर आईपीएल के 38 की, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की, आप इसको पूरे तरीके से अपनी टीम में लगा सकते हैं। क्लासिक फैंटेसी जो मैंने बताई, आप इसको पूरे तरीके से लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी स्पोर्ट्सबाजी शो में इतना ही।